स्वागत वंदन अभिनंदन, जिनके अथक प्रयास से ये पवित्र कथा आज प्रारंभ हो रही है। और तेरी कृपा बिना न मिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र भूमि है काशी। वेद और पुराण शास्त्र वर्णन करते हैं। अभी सतुआ बाबा जी कह रहे थे अपनी निर्मल वाणी में, किस काशी में आना तो आना, पर इस काशी का नाम उच्चारण ही कर लेना व्यक्ति को पार लगा देता है। केवल मात्र उच्चारण। और धन्य है यहाँ के रहवासी, यहाँ के निवासी। एक कथा में हमने वर्णन किया था, आपने श्रवण किया होगा कि अगर 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग में अगर मनुष्य बनकर भी ना आए, मानव का शरीर भी नहीं मिला, मान लो नहीं मिला, वैसे तो आप जितने काशी में कथा सुन रहे हो, गंगा जी के तट पर कथा सुन रहे हो और शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, तो आपका और हमारा ये तो सील ठप्पा लग गया कि अगला जन्म नहीं होने वाला, बाबा के चरणों में जाने वाला, ये फिक्स है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ। मैं आपको दिखाती हूँ अपना 2x2 रजीम। सुबह 2 मिनट, शाम को 2 मिनट। हेयर टेस्ट में मुझे बताया गया था एक दिन सेठ। तो ये तो निश्चित हो गया कि जन्म नहीं होना, वापिस बार बार नहीं आना अपने को। तो अपने और फिर निवेदन है, अगर वैकुंठ जाएंगे तो वापिस आएंगे, नरक जाएंगे तो वापिस आएंगे, और कैलाश चले गए तो फिर आओगे नहीं। यहीं अपना घर है, बाबा की नगरी में अपना निवास है, तो ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, यहीं पर सब आए, अपने को नहीं जाना। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो चित्रकूट महाराज जी के आशीर्वाद से रुके, और चित्रकूट में महाराज जी के आशीर्वाद से रामायणी कुटी में रुकना हुआ। वहाँ महाराज जी ने कहा, आपकी कथा काशी हो रही है बाबा जी के पावन गौशाला प्रांगण में। हमने कहा हाँ, पर दुनिया को लग रहा है कि हमारी ये पवित्र शिव महापुराण की कथा काशी हो रही है, पर कोई दिल से पूछे तो हम कहेंगे हमारी कथा हमारे बाप के घर में हो रही है। कोई दिल से पूछे ना, तो आज बड़े आनंद के साथ में कथा का रसतत्व है। ये पिता का घर है काशी, जिसका केवल नाम उच्चारण मात्र कर दिया जाए
केवल वो कहते हैं ना, लोग डराते हैं तो दूसरे के नाम से डराते हैं। लोग कहते हैं लो फोन पे बात कर लो, हमारे काका जी की पहचान है, लो बात कर लो हमारे जीजा जी की पहचान है, लो बात कर लो हमारी इसकी पहचान है। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है कि दुनिया के लोग भय दिखाएंगे, डराएंगे दूसरे के नाम से, पर अगर जीव नरक भी जा रहा है, बैकुंठ भी जा रहा है, और वहां चित्रगुप्त महाराज सामने खड़े होकर पूछेंगे कि तूने पुण्य कौन सा करा, तूने सत्कर्म कौन सा करा, तुम्हारे मुख से कुछ ना निकले, केवल काशी एक संबोधन ही निकल गया, तो चित्रगुप्त भी हाथ जोड़कर कह देंगे इसको कैलाश छोड़कर। ये साधारण भूमि नहीं है, ना जाने कितना तप, कितनी साधना, कितनी आराधना, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि जल में मग्न हो जाती है। सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, कलयुग आता है, नष्ट हो जाता है, चले जाता है, फिर वापिस सृष्टि रचना प्रारंभ होती है। कितनी बार सृष्टि पानी में डूब गई, कितनी बार सृष्टि जल में मग्न हो गई, कितनी बार सृष्टि समाप्त हो गई, पर पूरी भूमंडल पर केवल एक काशी ऐसी अजर और अमर है जो कभी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा की हमेशा रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती, और बड़ी बड़ी पवित्र है, बड़ी पवित्र, बड़ी आनंद। और इसकी पवित्रता का ध्यान आपको और हमको भी रखना है, इसकी पवित्रता का ध्यान आपको और हमको रखना है। काशी पवित्र है, उसकी पवित्रता आप और हमको बनाकर रखना है। गंगा जी का स्नान करने जाओ, मना नहीं है, पर याद रखना कोई गंदगी मत फैलाना। कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, कंकर कंकर में मेरा शंकर है, विश्वनाथ की धरा की एक एक कंकर में मेरा शंकर समाया हुआ है, कहीं ऐसी ऐसी जगह पर कोई गंदगी मत करना। रोज प्रतिदिन कथा सुनने के बाद शाम का समय मिल जाए तो जितना कचरा पड़ा हो उसको एकत्रित करना, कचरे की गाड़ी आएगी उसमें डालकर उसको पहुंचा देना, अपनी भूमि को अपने को स्वच्छ रखना है। कण कण में शंकर है। स्नान करने जाओ तो ध्यान रखो कि गंगा में हम स्नान कर रहे हैं, कोई बेकार वस्त्र वहां न पटक के आ जाए, कोई जूतल चप्पल हम वहां न पटक कर जाए, कोई चीज हम वहां न पटक कर जाए, इसका स्मरण रहे। काशी की पवित्रता का ध्यान आपको और हमको रखना है। और शंभु शरण मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया शंभु शरण मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया ये पवित्र भूमि का, पवित्रता का भाव का स्मरण हमको रखना। प्रतिदिन कथा छूटने के बाद में आपका नियम होना चाहिए कि मैं इस पवित्र धरा पर, कोई बिस्कुट का पैकेट पड़ा है, कोई छिलका पड़ा है, कोई केले का छिलका पड़ा है, कोई सामान पड़ा है, उसको इकट्ठा कर एक जगह रख दीजिए। पवित्रता का ध्यान। हम बहुत कुछ नहीं कर सकते काशी में आकर, दो चीजें कर सकते हैं, एक मेरे बाबा का दर्शन, दूसरा काशी में आकर थोड़ी सी सेवा। एक बाबा का दर्शन करिए और दूसरी सेवा करिए, और जितना बन सकता है सेवा के क्रम को आगे बढ़ाइए। कितनी सुंदर बात है। एक बड़ी सुंदर चरित्र आता है, एक पुलोमा असुर है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम सची है, जो इंद्रदेव के साथ में भी आई है। सची असुर है, असुर प्रवृत्ति का है।
पुलोमा की धर्म पत्नी के गर्भ से, पुलोमा की धर्म पत्नी के गर्भ से कोई संतान का सुख नहीं था। पुलोमा की धर्म पत्नी के गर्भ से कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। असुर है पुलोमा, असुर प्रवृत्ति का है पुलोमा, पर संतान का सुख नहीं था। अब उसको जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई, बड़ा क्रोध में आ गया, बड़ा गुस्से में आ गया। करे तो करे क्या? पुलोमा ने विचार कर लिया कि अब देवताओं ने मुझे संतान नहीं दी है, इसलिए मैं सारे देवताओं को परेशान कर दूंगा। मुझे औलाद का सुख नहीं प्राप्त हुआ है तो मैं सारे देवताओं को परेशान कर दूंगा। सारे देवताओं के पीछे पुलोमा पड़ गया, सारे देवताओं के पीछे। वैकुंठ जाए, वहां भगवान नारायण को परेशान करे। ब्रह्मलोक में जाए, ब्रह्मा जी को परेशान करे। इंद्र लोक जाए तो इंद्र को परेशान करे। जहां जहां गरुण वरुण जितने लोक है, सारे लोकों में जाता और सबको परेशान करता, सबको कष्ट देता, सबको कष्ट, सबको परेशान करता, सब परेशान। एक दिन पुलोमा की पत्नी ने पुलोमा से कहा कि एक बात बताओ कि तुम रोज रोज चले जाते हो और हाहाकार मचा हुआ है, सारी दुनिया में तुम्हारा हाहाकार चल रहा है, कहीं तुम सबको परेशान कर रहे हो। अब की बार मैं चाहती हूँ कि जब तुम किसी देवता को परेशान करने के लिए जाओ, कष्ट देने के लिए जाओ, तो उस समय मैं आपके साथ चलूंगा। जरा इस पवित्र धरा की पुण्यता देखिए कितनी प्रबल है। अभी आप अगर किसी असुर के रूप में किसी देवताओं को परेशान करने के लिए जा रहे हो तो मैं आपके साथ चलूंगी। पुलोमा की पत्नी पुलोमा के साथ में लग गई और पुलोमा के साथ में चल दी। पुलोमा जब चलते 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 ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 गंगा जी के पवित्र तट पर, इस पावन धरा पर, काशी की भूमि पर से पुलोमा जब निकल कर जा रहा था तो उसकी धर्म पत्नी भी उसके साथ जा रही थी। आज धर्म पत्नी के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं अपने पति असुर पुलोमा के साथ जा रही हूं, तो मेरे देवताओं को ये परेशान करने जा रहा है और मैं देवताओं का दर्शन करने जा रही हूं, तो क्यों ना अपने चरण की पादुका को छोड़ दूं। अपने चरण की पादुका को मैं त्याग दूं। कभी कभी आपके मन में भी ऐसा भाव जागृत होता है जब आप विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी कभी आपके मन में भी यह भाव जागृत होता है जब आप गंगा जी का स्नान करने के लिए जाते हैं। कभी कभी आपके मन में भी एक भाव जागृत होता है जब आप काल भैरव का दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी कभी आपके मन में भी भाव उत्पन्न होता है जब भगवान मां अन्नपूर्णा का दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्या करते हैं, अरे पास में मंदिर है ना, चप्पल कहाँ ले के जाऊंगी, मंदिर के दरवाजे पर छोड़ूंगी, यहाँ बात छोड़ूंगी, इससे अच्छा ये चप्पल में गाड़ी के अंदर छोड़ के चली जाओ। बोलो ऋषि जी हो, ए काशी वाली हो, सही है कि गलत है? कभी कभी अपने मन में विचार आता है कि ना? बोलो रे जी जाओ, सही है कि गलत है? अच्छे जम के तो बोलो, तुम्हारी आवाज से ज्यादा तो जीजी की आवाज, ठीक है? अपने मन में भाव आता है कि मंदिर पास में, चप्पल में गाड़ी में छोड़ दो। अब ये तुम्हारी बुद्धि में, तुम इतने वीआईपी रहने वाले, तुम इतने चकाचक रहने वाले, एक मिनट तुम हॉल से भी अगर रसोई घर में जाओ तो बिना चप्पल के नहीं जाओ, तुम अपने वॉशरूम में भी जाओ तो बिना चप्पल के नहीं जाओ। तुम्हारी बुद्धि में ये आया कैसे कि मंदिर सामने है तो चप्पल गाड़ी में छोड़ जाऊं? ये तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे मन से नहीं आया। जो तुम्हारे माता पिता ने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया था, उस जल का प्रताप तुम्हारी बुद्धि में आ गया और तुमने चप्पल गाड़ी में छोड़ दी और पैदल नग्न पैर से, नंगे पांव से चप्पल को त्याग कर, पादुका को त्याग कर, जूते को त्याग कर और बाबा के धाम की ओर चल दिए, भगवान के मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर पास में, तुम चाहते तो चप्पल को साथ पहन कर जाते, द्वार पर छोड़ देते, पर तुम्हारी बुद्धि में जो आया वो भगवान शिव की कृपा से आया। पर चप्पल का त्याग करा, क्या करा? नंगे पैर चलकर जा रहे हो, नंगे पैर चलकर जा रहे हो। अब पुलोमा की पत्नी ने विचार करा कि मेरा पति तो असुरों को, असुर प्रवृत्ति का और देवताओं को परेशान करने जा रहा है।
असुर जितने थे ना, इनकी जो धर्म पत्नियां थी ना, अपने पति का युद्ध देखना पसंद करती थी। रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर भाव है। रामचरितमानस रावण मर गया, मंदोदरी रो रही है। रावण मर गया, मंदोदरी रो रही है, खूब आंसू ढल ढल कर रो रही है। तो मेरे राघव जी के मन में आया, मेरे राम जी के मन में आया, जरा पता तो करूं कि मंदोदरी इतना क्यों रो रही है। राम जी तुरंत लखन लाल जी के साथ, हनुमंत लाल जी के साथ में मंदोदरी के पास पहुंच गए। मंदोदरी क्यों रो रही हो? तुम्हारा पति मर गया इसलिए रो रही हो? मंदोदरी बोली नहीं, कर्म की गति है, भोगना तो है। मुझे मालूम था मेरा पति मरेगा। मंदोदरी तेरे पुत्र मर गए तू इसलिए रो रही है? कर्म की गति है, मैं जानती थी कि मेरे पुत्र गलत का साथ दे रहे हैं तो वो भी मरेंगे। मंदोदरी तेरा देवर कुंभकर्ण मर गया इसलिए रो रही है? नहीं, कर्म की गति है, वो भी भोगना है। तेरा पूरा राक्षस कुल समाप्त हो गया मंदोदरी, तू इसलिए रो रही है? मंदोदरी कहती है नहीं, मेरा रोना इसलिए भी नहीं है। फिर मंदोदरी तू रो क्यों रही है? किस लिए तुझे रोना आ रहा है? तो मंदोदरी कहती है मैं रो इसलिए रही हूं कि दरवाजे पर इतने दिन से राम आकर खड़े थे और मैं दरवाजे के बाहर निकलकर उसका दर्शन ना कर सकी। इस लंका के दरवाजे पर राम खड़े थे और मैं उसका दर्शन ना कर पाई। लंका के दरवाजे पर राम आकर खड़े थे और मैं उनका दर्शन ना कर पाई। तो भगवान राम ने कहा मंदोदरी ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है कि किसी अच्छे कुल की स्त्री बाहर निकलकर दर्शन करने के लिए बाहर आए। नहीं स्वामी, अगर मैं मेरे पति से कहती कि मुझे युद्ध का दर्शन कराना है तो मेरे पति युद्ध का दर्शन कराते। मैं युद्ध देखने के लिए नहीं आती, केवल आपका दर्शन करने के लिए आती कि मेरे दरवाजे पर राम आए हैं तो उनका आदर कर लूं, सम्मान कर लूं, सत्कार कर लूं, उनका दर्शन कर लूं, उनका दर्शन कर लूं, बस उनको प्रणाम कर लूं। राम जी ने कहा मंदोदरी तुझे तो युद्ध देखने का इतना शौक है? नहीं, शौक नहीं है, केवल आपके दर्शन का शौक है। ठीक है मंदोदरी, ये दशरथ पुत्र राम आज तुझे वचन देता है, अगर तू युद्ध का दर्शन करना चाहती थी तो मैं तुझे युद्ध का दर्शन कराऊंगा, पर इस जन्म में नहीं मंदोदरी। मेरा जो अगला अवतार होगा कृष्ण अवतार, तब मैं तुझे युद्ध के मैदान में खुद बुलवाऊंगा। तू जब तक मंदोदरी कहती है मैं तो मर जाऊंगी, मेरे प्राण छूट जाएंगे, भगवान कहते तुझे मरने भी ना दूं। और आया था समय, आप सभी ने महाभारत का एक सुंदर चरित्र श्रवण करा होगा। भीम ने शब्द कह दिया था द्वारकानाथ के सामने, द्वारकाधीश चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कौरवों की सेना को तो मैं मरोड़ कर छोड़ दूंगा और तोड़कर इनको फेंक दूंगा, इनको तो मैं जीवित नहीं रहने दूंगा। जब भगवान द्वारकानाथ के शब्द सुना तो द्वारकाधीश को लगा कि पांडवों में सबसे ज्यादा अभिमान भीम को अपनी वीरता का है, ये बर्बाद कर देगा, ये समाप्त कर देगा। और भीम को इतना अहंकार आना है तो ये भीम कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर लेकर जाएगा। इसलिए भगवान द्वारकानाथ ने कहा भीम युद्ध मार्ग में लड़ना, तुम्हें अपनी वीरता का अहंकार है, हम जानते हैं, तुम जाओ एक काम करो, लंका जाना, वहां से मंदोदरी को लेकर आओ, मंदोदरी को लेकर आना और कहना कि मुझे युद्ध के मैदान में युद्ध का दर्शन कराने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया है। मंदोदरी कौन? भीम पूछ रहे हैं। तो भगवान द्वारकानाथ कहते हैं पहले लंका में जाओ, मंदोदरी को लेकर आओ। भीम लंका में गए, भीम ने जाकर लंका में प्रणाम किया और पूछा कि मंदोदरी कहाँ रहती है। बूढ़ी सी मंदोदरी अपने कक्ष में बैठी हुई थी। भीम ने जाकर प्रणाम कर कर कहा मंदोदरी हो? हाँ, चलिए, कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है, उसका दर्शन करने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया है। मंदोदरी की आंख से आंसू बह गए। द्वारिकाधीश, मेरे राम जी का अवतार हो गया, प्रणाम करती हूं मेरे द्वारकानाथ को। द्वारकानाथ किसका युद्ध है? मेरे द्वारकाधीश युद्ध लड़ रहे हैं। भीम कहते हैं द्वारकानाथ युद्ध नहीं लड़ रहे, मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है। जो सुना मंदोदरी ने कहा ठीक है,
आप पहले स्नान करो फिर अपन चलते हैं। भीम स्नान करने के लिए गए, भोजन करने के लिए मंदोदरी ने कहा कि तुम स्नान कर आओ, भोजन की तैयारी है, फिर अपन चलते हैं। भीम स्नान करने के लिए लंका के पीछे गए, तालाब में कूदे, कूदने पर भीम को तालाब में से निकलने में 3 दिन लग गए। जो भीम समुद्र की थाप आकर एक क्षण में बाहर आ जाता था, वो भीम को तालाब में से निकलने में 3 दिन लग गए। 3 दिन बाद भीम जब निकलकर मंदोदरी के पास आए, मंदोदरी ने पूछा, भीम कहाँ रह गए थे, तुम इतनी देर में आ रहे हो, कहाँ रह गए, इतना समय लग गया तुमको? भीम कहते हैं मंदोदरी से, मां समझ में नहीं आता, मैं समुद्र में कूदता था, थाप आकर 1 सेकंड में बाहर आ जाता था, समुद्र में जाता था तो उसका छोर पाकर 1 सेकंड में आ जाता था, पर आज लंका में ना जाने ऐसा कौन सा तालाब है जिसमें मैं कूदा तो कूदने में मुझे 3 दिन में बाहर निकल कर आया हूं। मंदोदरी ने पूछा, गए कहां थे नहाने? भीम कहते हैं लंका के पीछे। मंदोदरी कहती है वो तालाब नहीं था, मेरा देवर कुंभकर्ण मर गया था, उसके सिर की हड्डी पड़ी थी, उसमें पानी भरा गया था, उसमें नहाने में तुझे 3 दिन लग गए। मेरे देवर कुंभकर्ण के सिर की हड्डी में नहाने में तुझे 3 दिन लग गए। भीम, जिस देवर के सिर की हड्डी में स्नान करने में तुझे 3 दिन लग जाते हैं, सोच कि मेरा देवर वीर कितना होगा, और तू कहता है कि तेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध देखने जाऊं। मंदोदरी ने हाथ जोड़कर द्वारकाधीश को प्रणाम किया और नमन कर कर अपने प्राणों को त्याग दिया। गई नहीं। असुर प्रवृत्ति में जन्म लेने वाली कई असुर राजाओं की धर्म पत्नियां भी ये चाहती थी कि भगवान का दर्शन हो जाए। उस समय इसमें एक पुलोमा की धर्म पत्नी थी। पुलोमा की धर्म पत्नी जब भ्रमण करते 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 अपने पति पुलोमा के साथ में इस काशी की पवित्र धरा पर आती है, और पुलोमा की पत्नी काशी की पवित्र धरा पर आती है। आते आते पुलोमा की पत्नी ने विचार करा कि अब मैं अपनी पादुका का त्याग कर देती हूँ। ये पादुका का त्याग करना भी मतलब, आप अगर किसी मंदिर में जा रहे हो, देवालय में जा रहे हो, शिवालय में जा रहे हो, कुछ दूरी पर अपनी पादुका, अपनी चप्पल को छोड़ देना भी ये हमारे जीवन की एक कृतार्थता है। ये हमारा पुण्य कहीं प्रबल हुआ होता है, हमारे पुण्य की प्रबलता है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम है। शुगर नापने की मशीन आती है, देखिए आप लोगों ने, जम के बोलो जरा, जम के। शुगर नापने की मशीन आती है, बीपी नापने की मशीन आती है, शरीर में कितना खून है इसको नापने की मशीन आती है, पर भगवान के प्रति आपका कितना प्रेम है इसको नापने की कोई मशीन नहीं आती है, कोई मशीन। भगवान के प्रति आपका कितना प्रेम है इसको नापने की कोई मशीन नहीं है। शुगर नापने की मशीन होगी, बीपी नापने की मशीन होगी, खून में कितनी, आपके शरीर में कितना खून है उसको नापने की मशीन होगी, आपकी दृष्टि कितनी लंबी कितनी छोटी है उसको नापने की मशीन होगी, श्रवण शक्ति कैसी है उसको नापने की मशीन होगी, पर आपके दिल में परमात्मा के प्रति कितना प्रेम है इसको नापने की कोई मशीन नहीं होती। इसको नापने की तो केवल एक मशीन होती है कि जब कहीं तुम्हें भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन हो जाए, किसी पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग का दर्शन हो जाए, गाड़ी से जा रहे थे एकांत में एकांतेश्वर महादेव का दर्शन हो जाए, चलते चलते किसी मंदिर के शिखर का दर्शन हो जाए, और दिल से तुम अगर हाथ जोड़ो ना जोड़ो पर दिल से तुम्हारे नेत्र भी अगर नीचे हो जाए, सिर झुक जाए, समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम परमात्मा से प्रबल है। ये समझ लो कि तुम्हारा प्रेम परमात्मा से प्रबल है, भगवान से प्रबल है। और शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। कितना प्रेम है, ये आपकी वात्सल्यता, ये आपकी करुणता। कल कोई कह रहा था गुरुजी पंडाल में बहुत दूर दूर से लोग आकर रुके। हमने कहा दूर वाले नहीं, काशी के लोग भी पंडाल में रुके। स्वयं काशी के लोग भी पंडाल के अंदर महाराज जी रुके हुए हैं। कितने बैठे हो रहे?
हाथ उठाओ जरा। ये देखो ये सब काशी वाले। प्रणाम आपको, दंडवत। काशी के भक्तों ने भी ये विचार कर लिया था, बार बार आएंगे जाएंगे नहीं, जगह चली गई तो इन्होंने विचार करके बैठे ही लोग अपने साथ बोरिया बिस्तर सब बांध के बड़े प्रेम से। अब इनने सोच लिया कि वो प्रयाग राज का महाकुंभ तो अपनी जगह पर है, जो होगा जनवरी फरवरी में, पर इन्होंने सोच लिया काशी का कुंभ भी एक बार देख लें तो ये जीवन का एक आनंद ही हो जाएगा। काशी का कुंभ है। और महाराज बिहार के भी भक्त इतने ज्यादा संख्या में आए हैं, बिहार हो, आसपास का क्षेत्र हो, बंगाल हो, विदेश के भी भक्त लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सबको बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत साधु। ना जाने कौन सा पुण्य आप लोगों ने करा होगा जो शिव महापुराण की कथा काशी में श्रवण कर रहे हैं। पुण्य है आपका। काशी वालों, ओ काशी की जीजी, ओ काशी के जी जाऊं, घर जाके नजर उतरवा लेना। कोई पुण्य है प्रबल आपका और हमारा। पहुंच गए अपने बाप के घर, अपने पिता के घर, अपने पिता के घर। और जब अब एक बात आप लोगों से कहें, हर कथा में आपको बाबा से कहना पड़ता था, हर कथा में आपको बाबा से कहना पड़ता था कि बाबा हम आपकी कथा सुनने के लिए आए हैं, हमारा ऐसा कार्य करते हैं। यहाँ कहना नहीं पड़ता, बाप बाप होता है, चेहरा देखकर समझ जाता है कि क्या देकर भेजना। बाप बाप होता है, चेहरा देखकर पहचान जाता है कि क्या करना है, क्या करना। इसी काशी में वो जीजी बैठी हुई हैं, पूर्व में कथा कराई थी, निधि दीदी है, हाँ, पूर्व में कथा कराई थी, दीदी बैठे हुए हैं। तो जब गंगा जी के तट पर वो कथा हुई थी तो वहाँ पर जब गंगा जी के तट पर वो कथा हुई थी तो वहाँ पर एक शाम के समय, रात्रि के समय जब हम निकल कर जा रहे थे ऑटो में तो घूमने के लिए, तो वहाँ एक महिला से बात हुई जो कर्नाटक की रहने वाली थी, बिदर के पास कर्नाटक की रहने वाली थी। तो बुजुर्ग थी बहुत, तो वो धीरे धीरे चल रही थी, उसके परिवार वाले उसको हाथ पकड़ कर चल रहे थे। हम लिंगायत शिव संप्रदाय के महात्मा जी से मिलकर, गुरुजन से मिलकर आ रहे थे। तो माँ हमको दिखी तो हमने कहा कि माँ आप कितने दिन की आई हुई? वो बोली महाराज जी, हम उनकी सुंदर भाषा में उन्होंने अब जवाब दिया, हम 4 दिन हो गए। 4 दिन? मतलब 4 दिन से विश्वनाथ जी का दर्शन कर रही हो? 4 दिन से विश्वनाथ जी का दर्शन कर रही हो? कहा नहीं महाराज जी, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। अच्छा, हाँ। फिर महाराज जी 3 दिन तक लगातार मैं बाबा का दर्शन करना चाहिए, पर भीड़ के कारण दर्शन नहीं हुआ। तीसरे दिन आपकी कथा सुनती हूँ तो मैंने विश्वनाथ जी से कह दिया, तेरी बेटी आई है, क्या बिना दर्शन के भेज देगा? क्या बिना दर्शन के भेज देगा? 3 दिन गुरुदेव, कथा सुनकर मैं पंडाल से विश्वनाथ जी की गली में पहुंची और बाबा से मैंने कहा, बाबा क्या मुझे बिना दर्शन के भेज देगा? गुरुदेव, एक पुलिस का सिपाही, इस उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई सिपाही हेलमेट लगाया था, उसने आते से मुझसे कहा, माँ तुझे दर्शन हो गए कि नहीं हो गए? मैंने कहा नहीं हुए, 3 दिन से दर्शन नहीं हुए।
वो पुलिस का सिपाही मुझे हाथ पकड़कर विश्वनाथ जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और दर्शन कराकर भेज दिया। पुलिस का उस माँ की आंखों में, वो माँ कहती है कि मैं विश्वनाथ को देखूं कि वो पुलिस के सिपाही को देखूं, मैं विश्वनाथ जी का दर्शन करूं कि उसका दर्शन करूं। हमने कहा माँ, वो पुलिस का सिपाही नहीं था, तूने दिल से कह दिया था ना कि रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। माँ, तूने दिल से कह दिया था ना कि हमारा रिश्ता है, इसलिए वो पुलिस वाला नहीं था, वो तो विश्वनाथ ड्रेस पहनकर बाहर आकर लेकर अंदर चले गए। वो शिव है, वो शंकर है, वो घड़ी है, उसको पहचानना बड़ा कठिन है। कैसे आएगा, कब आएगा, कहाँ आएगा? हम कहते हैं 7 दिन की शिव पुराण में भगवान शंकर का एक ना एक दिन दर्शन होता है। विश्वनाथ की धरा पर कथा सुनने वालों कान खोल कर सुन लेना, यहाँ रोज दर्शन होगा, रोज बाबा आएगा, नाव पार कर कर आएगा, उधर से इधर आएगा और आकर तुम्हारे भीतर आकर तुम्हारे बीच में आकर जाएगा, वहां से यहाँ आएगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। वो भी तैयारी रखना, किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। आपको भी पुलोमा असुर की धर्म पत्नी चप्पल का त्याग कर दी, पादुका छोड़ दी, उसको नहीं मालूम कि काशी है, उसको नहीं मालूम कि पवित्र भूमि है, उसको नहीं मालूम वो तो असुर पति के साथ में देवताओं को परेशान करने के लिए जा रही थी। पादुका का त्याग हो गया। चलते चलते पांव में, उस पुलोमा की धर्म पत्नी के पांव में कोई कांटा चुभ गया। पुलोमा की धर्म पत्नी के पांव में कांटा चुभ गया। उसको ज्ञात नहीं है कि यह काशी है। काशी महाराज, बस यार, अभी बहुत हुआ। इतना बड़ा बॉटल मैं हर जगह कैसे लेके जाऊँ? यही है ना आपका सवाल, तो मैं लेके आई हूँ। महाराज, चित्तवृत्ति में ध्यान नहीं है उसके कि काशी, बस वो तो पति के साथ जा रही, चली जा रही और कांटा पांव में चुभ गया। कांटा चुभते से ही नीचे बैठ दी, नीचे बैठ। स्वामी 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 आवाज लगाई। असुर पुलोमा आया और असुर पुलोमा ने अपनी पत्नी को कहा, क्या हो गया तुमको? पांव में कांटा चुभ गया। पति ने कांटा निकलवाया, पत्नी का पांव का कांटा निकल कर फेंका। पत्नी पुलोमा की धर्म पत्नी ने विचार कर लिया, मैं यहाँ से निकल कर जा रही हूँ, मेरे पांव में कांटा चुभ गया, कोई निकल कर जाता होगा, उसके पांव में कितने कांटे चुभते होंगे। मैंने तो पादुका का अभी त्याग करा है, मैंने अपनी चप्पल का भी त्याग करा है, मेरे पांव में कांटा चुभा तो कितने के पांव में कांटा चुभा होगा, कितने के पांव। पुलोमा आगे आगे चलता है। पुलोमा की पत्नी काशी की धरा उसको नहीं मालूम कि ये काशी है। वो बस कांटों को बीनती बीनती उन कांटों को अपनी झोलियों में भरती जाती और एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती, भरती जाती, एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती, भरती जाती, एक जगह ले जाकर छोड़ती जाती। उसको क्या मालूम था कि काशी की धरा पे से कांटे भी चुनकर फेंक दिए तो
तेरी झोली कैसे खाली रह सकती है। और पुलोमा की यहाँ संतान नहीं थी, पर वो कांटे भी चुनकर फेंके तो पुलोमा की धर्म पत्नी का गर्भ ठहर गया। पुलोमा प्रसन्न हो गया कि आज मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया। जिस पत्नी के गर्भ के लिए तो मैं देवताओं को परेशान करता हूँ, जिस पत्नी के गर्भ के लिए मैं देवताओं को कष्ट देता हूँ, कि देवताओं ने मेरे भाग्य में, मेरी पत्नी के भाग्य में औलाद नहीं लिखी, मेरे पत्नी के भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा। एक पत्र है, मेरा नाम सुनीता ठाकुर है, मेरे पति का नाम संजय ठाकुर है। मैं धनबाद झारखंड की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम सुनीता ठाकुर है, मेरे पति का नाम संजय ठाकुर है। एक बार वापिस हाथ हिलाओ, वापिस हाथ हिलाइए एक बार। हाँ ठीक है, दिख गया, आ जाइए, आ जाइए। मैं धनबाद झारखंड की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर चल रहा है ना, एलईडी पर पत्र को पढ़ सकते हो और आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हो। मेरा नाम सुनीता ठाकुर है, मेरे पति का नाम संजय ठाकुर है। मैं धनबाद झारखंड की निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का और बेलपत्र का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। 26 जनवरी 2023 को मेरे सीने में गठान हुआ तो मैंने डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि मुझे 4th स्टेज का कैंसर हुआ है। 4th स्टेज का कैंसर हुआ है। मैंने बनारस के महामना कैंसर हॉस्पिटल में गई, वहाँ के डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। वहाँ के डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया और बोला कि ये 6 महीने की जिंदगी है, इसको ले जाओ। इसका शरीर 4th स्टेज के कैंसर पर काम नहीं कर सकता, दवाई भी असर नहीं करेगी, इसको ले जाओ। मैं महामना कैंसर हॉस्पिटल बनारस गई, वहाँ पर मैंने इलाज करवाया तो डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने से ज़्यादा ये जिंदा नहीं रह सकती, इसका शरीर नहीं है इतना, इसको बीमारी 4th स्टेज पर पहुँच चुकी है। सुनकर मेरा पूरा परिवार टूट चुका था, लेकिन मुझे बाबा का बड़ा विश्वास था। हिम्मत करिए। आप कहते हो दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके सिर पर समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल एक लोटा जल नहीं है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आधे से ज्यादा लोग डिप्रेशन में पहुंच गए एक लोटे के चक्कर में। कि आखिर ये एक लोटा में है क्या, एक लोटा जल में है क्या। शंकर जी पे चढ़ाया गया एक लोटा जल ऐसा क्या करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से इतना बल कैसे मिल जाता है, एक बेलपत्री खा लेने से इतना बल कैसे मिल जाता है, एक रुद्राक्ष का जल पी लेने से ऐसा बल कैसे मिल जाता है। तब मैंने हिम्मत नहीं आ रही और बाबा का भरोसा रखा, शिव पर चढ़ाया एक लोटा जल, शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। सीहोर गई, वहां से बाबा का एक रुद्राक्ष लेकर आ गई और बाबा का सीहोर से एक रुद्राक्ष लेकर आ गई, तांबे के लोटे में गलाती जल बाबा को चढ़ाकर पीना शुरू कर दिया। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। दूसरी बार फिर मेरे बच्चे मुझे इलाज के लिए कैंसर हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसको कैंसर नहीं है, अब ये पूर्ण तरह से ठीक है। ये शिव ये शिव है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप पर हम गुनगुनाते। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे
प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। अरे काशीवासियों, पवित्र धरा पर आपका जन्म हुआ है, पवित्र भूमि पर आप जन्मे हो, और सारे इस उत्तर प्रदेश के सभी बहन भाइयों से, मेरी जीजी जीजाओं से, और काशी के आसपास में रहने वाले सभी ग्रामीण क्षेत्रियों से निवेदन करता हूं, कोई पुण्य करा होगा जो सीहोर से चलकर कुबेरेश्वर बाबा की धरा से शिव पुराण इस काशी बाबा की धरा तक पहुंची। कोई पुण्य कराओ, कोई हमारी पुण्यता होगी। एक काशी की धरा पर पुलोमा असुर की धर्म पत्नी आकर कांटा चुनकर अपनी झोली में भरकर एक और फेंक देती है, तो संतान की प्राप्ति। ये वो काशी की धरा, ये वो काशी की पुण्य भूमि है। केवल मंदिर में सफाई कर देने था, क्यों क्यों क्या पड़ा सीहोर वाले महाराज को कि मंदिर की साफ सफाई करो? सीहोर वाला महाराज कह देता कि सीहोर आओ तो कुबेरेश्वर धाम की साफ सफाई करो, पर क्यों? कि आपके नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, आपके मंदिर में जो शिवालय है, आपके नजदीक में जो शंकर की चौखट है, शंकर भगवान का होटला है, मंदिर है, देवालय, ऐसा कोई भी तुम्हारे मंदिर पास में लगा हुआ है, उस मंदिर में रोज जाओ, सफाई करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तुम्हारा मन पड़े जितनी निर्मलता से उसको निर्मल कर दो, साफ कर दो। शिव की चौखट को साफ करें। क्यों? एक पल मेरा नाम कीर्ति मिश्रा है, मैं जिला बलिया उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कीर्ति मिश्रा है, मैं जिला बलिया उत्तर प्रदेश के निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। कीर्ति मिश्रा बलिया उत्तर प्रदेश से हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम कीर्ति मिश्रा है। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। जिला बलिया उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। स्नातक पास करने के बाद से ही मैं सरकारी परीक्षा की तैयारी में लग गई, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही। कुछ नंबरों से मेरा चयन बार बार रुक जाता था। इसी बीच में मेरी माता जी ने आपके द्वारा बताए गए उपायों को बारे में बताया। मैंने गुरुजी शंकर भगवान की पूजन करना चालू करी, और अक्टूबर 2023 में बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। कुछ नंबरों से मैं रह जाती, आखिरी में करूं तो करूं क्या। तब समझ में आया, मेरी माता ने कहा कि शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू लगा, पोछा लगा, सफाई कर, चाकरी कर। शिव मंदिर में जाती, झाड़ू पोछा लगा देती, शंकर की आराधना कर देती, डिप्रेशन से हट गई। और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना कितना प्रबल होता है, कोई मुझसे पूछे। 1 जनवरी 2024 को बाबा की कृपा से मेरा बैंक में जॉब लग गया, सरकारी नौकरी मेरे बाबा ने मुझे दे दी। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, मैं शिव को प्रणाम करता हूँ। ये शिव तत्व है। क्या देगा बाबा, कैसे देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आप तो केवल शिव की भक्ति करिए, और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बारे फसारे अपने हृदय से।
लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा उठा लो। उसके ऊपर विश्वास करा जाए, भरोसा, और वो विश्वास लेकर अगर आए हो तो पूर्ण भी वही करने वाला। रामचरितमानस में सबसे पहले तुलसी बाबा ने कर दिया शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है, और जिसने भरोसा कर लिया शंकर उसका हो गया। जिसने शिव विश्वास, इसलिए आज सिद्ध हो गया। तेरे डमरू उसी के डमरू की धुन से पहुंचे, इतने दिन से गा रहे थे, आज सिद्ध होगी। इतने दिन से गा रहे थे, आज सिद्ध होगी। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सब गाइए, मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मैं काशी बड़े भाव से मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले, मैं काशी नगरी आई। आज प्रथम दिवस की कथा में जो लाखों भक्त आए, बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए शंभो।
में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया ही हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं कान्हा का सबसे बढ़िया है, सबसे खरी भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया। बढ़िया है, सबसे खरी। बड़े से बड़ी बीमारी भी हो जाए, बहुत तकलीफ भी हो जाए, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा है, तुम्हारे नजदीक में जो शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, शिव जी का ओटला हो, शंकर भगवान का शिवलिंग हो, उसके मंदिर में जाकर उसके मंदिर की चौखट को साफ करना प्रारंभ कर दो, झाड़ू लगाना प्रारंभ कर दो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे भी दुख समाप्त होना प्रारंभ। जाना तुमको पड़ेगा। हमने पहले भी कथा में कहा, सिर तुम्हारा दुखा है तो दवाई तुम्हें खाना है। बुखार उतारने की गोली आती है, बीपी उतारने की गोली आती है, शुगर उतारने की गोली आती है, पर अहंकार को उतारने की गोली नहीं आती है। अहंकार को उतारने की गोली नहीं आती। अहंकार का त्याग करो। तकलीफ है ना, 50 जगह जाकर मत कहो कि मुझे ये दुख है। अहंकार को त्यागो। दुनिया के लोग कहेंगे, हाँ इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति मंदिर जा रहा है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति शिव मंदिर जा रहा है, जल चढ़ाने जा रहा है। हंसे हंसे कैंसर हो गया था और बाबा की कृपा से 4th स्टेज के कैंसर में डॉक्टर ने 6 महीना दिया था। आज बाबा की कृपा से ठीक होकर शिव तत्व की शिव तत्व की प्राप्ति बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव करें। जाओ शंकर के मंदिर में जाइए, चौखट पर जाइए, झाड़ू लगाइए, उसकी सेवा करिए, उसकी आराधना करिए, उसकी चाकरी करिए, उससे जाकर विनय करिए, उससे जाकर निवेदन करिए। सुनेगा क्यों नहीं सुनेगा? उससे विनय करोगे तो सुनना, उससे प्रार्थना करोगे बस सुनना प्रारंभ करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, उसके दरवाजे की चाकरी, उसके दरवाजे की चाकरी कभी खाली नहीं जाती। बोल बम का नारा है, उसकी चाकरी खाली नहीं जाएगी। पुलवामा असुर की धर्म पत्नी ने कांटे भी ने और बाबा ने उसकी झोली में एक संतान दे दी। कितना साल पुलवामा असुर की धर्म पत्नी जब 62 वर्ष की हो गई तब तक भी उसके घर में औलाद नहीं थी। 62 वर्ष। और भगवान जब कृपा करता है, भोले बाबा जब करुणा करते हैं, शिव जब कृपा करता है तो साधारण कृपा नहीं करता। शंकर जब करुणा करता है साधारण करुणा नहीं करता।
दे दी झोली में एक संतान, एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम सची रखा। सची, उसका मन कहीं नहीं लगता। जिस मार्ग से माता निकल कर गई थी और कांटे चुने थे, वही काशी की पवित्र भूमि पर सची देवी ने आराधना करना प्रारंभ करा, शिव जी की पूजन करना प्रारंभ करा। अब क्या हो गया कि पुलोमा असुर की लड़की और भगवान की भक्ति, एक असुर की बेटी और भगवान की भक्ति, एक असुर की बेटी और भगवान की आराधना। फिर निवेदन है, शिव महापुराण के माध्यम से आपको पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर भगवान का कोई विरोधी नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन, कोई विरोधी नहीं। देवता जितना भजन करते हैं उतना असुर भजन करते हैं, किन्नर जितना भजन करते हैं उतना गंधर्व करते हैं। शंकर भगवान का जितना ब्राह्मण भजन करता है उतना ही शूद्र करता है। शंकर भगवान का जितना वैश्य भजन करता है उतना क्षत्रिय भजन करता है। शिव का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं है, शिव का कोई दुश्मन। और रहो संसार सागर में, संसार सागर में रहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट। जम के बोलो क्या क्या, आवाज आना चाहिए यहाँ तक। अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, अपने को खुद को निकालना है। कोई दूसरा नहीं निकालेगा। अनाज में अगर कंकर आ गया, भोजन कर रहे थे, पकवान बन गया था, मुंह में चले गया खीर, मुंह में चली गई सब्जी और उसमें कंकर आ गया, कोई दूसरा निकालेगा? जम के बोलो जरा, कोई निकालेगा नहीं। अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट, सबका अपना अपना दुख है, सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, कोई दूसरा दुख में तुम्हारा साथ नहीं देगा। कितना अंतर है भाई, जरा विचार तो करिए। तस्वीर और तकदीर में बहुत अंतर है महाराज, बहुत अंतर। तस्वीर में तो एक सेल्फी ले तो बहन भी आ जाए, जीजा भी आ जाए, जीजी भी आ जाए, छोरा भी, छोरी भी, बहू भी, सब आ जाए। तस्वीर में सब साथ दिखते हैं, पर तकदीर जब विपरीत होती है कोई साथ नहीं रहता। कौन साथ? तस्वीर और तकदीर दोनों अंतर है। तस्वीर में सब साथ दिखेंगे, एक तस्वीर लगी है, एक तस्वीर लगी है, आप अंदाजा लगा कर देखिए, आप खुद जरा विचार कर देखिए कि तस्वीर में सब साथ रहेंगे, पर तकदीर जब विपरीत होती है, दुख जब हमारा पकड़ लेता है, कोई साथ नहीं देता। जितने लोग तस्वीर में हैं उनको फोन कर कर बोलना, मुझे 5 लाख की जरूरत है, जीजी तू देगी क्या, मौसा जी तुम दोगे, मौसी तुम दोगे। घूमने गए काशी में, गंगा जी में बैठे नाव में तस्वीर खिंचवाई, फोटो खिंचवाया, साथ घूमे, सारी दुनिया में घूमने गए, एक साथ फोटो खींचा था। और जितने लोगों का तुमने साथ में फोटो खींचा, इन्हीं के जब जीवन में दुख आए, जितने लोगों का फोटो खींचा है, इन सबको फोन कर कहना, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, दे देगी क्या, मुझे 4 लाख की जरूरत है, दे दोगे क्या, मुझे 3 लाख की जरूरत है, दे दोगे क्या। बोलो री जी, देगा कोई? कोई? ये केवल तस्वीर में साथ है, पर तकदीर जब विपरीत दिशा की ओर जाती है, जब दुख हमारे सम्मुख में आकर खड़ा होता है, कोई साथ नहीं देता। उस समय पर जब तकदीर बिगड़े, तब कोई साथ ना दे, तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी तकदीर को फिर पलट देता है, फिर पलट देगा। इसलिए सारी समस्या का हल श्री शिवाय भाव से, स्मरण से, आनंद से कहा जाता। पलटे कौन? एक पलटे।
हमने बताया था इसमें सतुआ बाबा जी के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा जी आपके लिए लिखी है। मेरा नाम सुनीता चौरसिया है, मेरे पति का नाम बंसीलाल चौरसिया है, काशी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। सुनीता चौरसिया, पति का नाम बंसी चौरसिया, काशी की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही है। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं अगर बैठी हैं। गुरुजी, मैं सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी जिंदगी में उन्होंने खुशियाँ ला कर दे दी। जो शिव महापुराण की कथा यहाँ आयोजित कर दी, काशी में हम लोगों को सुनने का मौका मिला है। गुरुदेव, हम बता नहीं सकते आज हम लोग काशीवासी इतने खुश हैं कि कोई हमसे कहे कि तुम जिंदगी की सारी दौलत दे दो तो दो दे। महाराज, इतनी प्रसन्नता काशीवासियों के लिए बहुत बहुत साधुता है आप सभी को। हमारे काशी में ये दूसरी बार कथा सुनने का मौका मिला है। गुरुदेव, शिव महापुराण कथा सुनने का जल का क्या महत्व है, शिव को जल चढ़ाने का क्या महत्व है। गुरुदेव, काशी में रहते हैं, शिव जी को भजते हैं, पर गुरुदेव इतना शंकर का चढ़ाए हुए जल का महत्व क्या होता है हम इसको नहीं जान सकते। हम लोग पहले बहुत परेशान रहते थे। जब से टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया तब से बाबा को सब संभालते और बाबा के मंदिर में झाड़ू आदि लगाकर जल चढ़ाते। गुरुदेव, मेरे पति का एक ऑटो है, वो ऑटो चलाते, उस ऑटो में हमेशा कुछ ना कुछ खराबी हो जाती तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते। जितना मेरे पति कमाते थे वो सब ऑटो में लगा देते, खर्चा कुछ निकलता नहीं, बड़े दुखी हो। बच्चों को पढ़ाना लिखाना भोजन ये सब बड़ा दुख था। अब करें तो करें क्या। आपकी कथा में पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में सुना और पति से निवेदन किया कि आप भी मेरे साथ में व्रत करो। हम दोनों पति पत्नी ने व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, पहले तो पुराना ऑटो था, जब पशुपतिनाथ के 2 व्रत हुए मेरे बाबा ने मुझे दूसरा नया ऑटो दिला दिया। गुरुदेव, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा मकान खुद का होगा, पर मेरे बाबा ने, शायद दुनिया का हम पहला व्यक्ति होंगे जो एक ऑटो के बल पर मेरे बाबा ने हमारा मकान भी बनवा दिया। गुरुदेव, समझ में नहीं आता कि बाबा कहाँ से देता है और कैसा देता है। गुरुदेव, शिव कृपा ऐसी हुई कि बाबा की करुणा से शंकर का विचार करा कि बाबा तूने मेरा मंदिर बनवाया तो मैं भी अपनी कॉलोनी में तेरा मंदिर बनवा लूं, और बाबा की कृपा से सारे कॉलोनी वासियों ने मिलकर एक शिव मंदिर बनवा दिया। गुरुदेव, हम नहीं जानते कि शिव महापुराण क्या देती है, पर इतना जरूर है कि मैंने पिछली कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी और आंख में आंसू भरकर सुनी थी। आज की कथा मेरे बाबा की खुशियों के नेत्र में जल भरकर सुन रही हूँ। मेरे बाबा ने मेरा भंडार भर दिया। ये शिव तत्व है, ये उखड़ी, ये शंभू है। क्या देगा, कैसे देगा। आप सब कथा में बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, बड़ी दूर दूर से आए हो, लाखों की संख्या में शिव भक्त हैं। पंडाल में कहीं पांव रखने की जगह नहीं। पंडाल के बाहर आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से देख ही रहे होंगे, पंडाल के बाहर लोग बैठे हुए हैं, शिव भक्त बैठे, जहां जगह में वहां शिव तत्व की प्राप्ति और खाली ना। आपकी आवाज में थोड़ा तेज, खाली दर से तुम्हारे में भी खड़ी हो नदी आगे फसारे अपने हृदय से लगा